हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि गेट के थ्रू एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। उसी सिलसिले में आज मैं आपको एक और इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। याद रखें, इससे पहले मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ अलग अलग आईआईटीज़ के बारे में जिन्होंने अपना एडमिशन ओपन कर दिया है। आज मैं आपको आईआईटी हैदराबाद के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपसे रिलेटेड फील्ड्स हैं, जहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है। आप अपने गेट के स्कोर के थ्रू आईआईटी हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करिए। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जुलाई 2024 एमटेक, एमडेस, एमए एंड एमएससी एडमिशन्स। इसके ऊपर जुलाई 2024 पीएचडी एडमिशन्स के बारे में भी दिया हुआ है। तो इन केस अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिएगा, और अगर आप एमटेक वगैरह में एडमिशन चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। ऑलरेडी मैं इस वीडियो में मैं एमटेक वगैरह के एडमिशन्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। पीएचडी एडमिशन्स के बारे में किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे, जहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं उनके बारे में आ जाएगा, उनका लिस्ट आ जाएगा और उनसे रिलेटेड ब्रोचर आ जाएगा। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट से आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे चूज़ करना है। क्योंकि हम लोगों के मतलब लिए यहाँ पे दो फील्ड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। इसके अलावा भी और फील्ड हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पे दो सबसे प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जाते हैं एमटेक करने के लिए, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली फील्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसका ब्रोचर यहाँ पे दिया हुआ है और नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है डॉक्टर नागराजन गणपति सर, और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है। इनकेस आपको कोई भी क्वेरी है तो इनसे डायरेक्टली मेल करके आप पूछ सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर इसका ब्रोचर देख लीजिए। जैसे आप ब्रोचर पे व्यू करेंगे, आपको यहाँ पे ब्रोचर ओपन होकर के आ जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि यहाँ पे दो ब्रॉड फोकस स्ट्रीम्स हैं टिपिकल एमटेक प्रोग्राम में। एक है मेडिकल सेंसिंग, एनालिटिक्स एंड सिमुलेशन, और इसके अलावा नैनो मेडिसिन एंड बायो मटीरियल। तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि मेडिकल सेंसिंग, एनालिटिक्स एंड सिमुलेशन की जो फील्ड है, यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट है डबल ई के लिए, डबल ई का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या सीएस का, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह का। अगर ये नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी इस फील्ड को लेके चलना। लेकिन अगर आप दूसरी वाली फील्ड में देखें तो नैनो मेडिसिन एंड बायो मटेरियल्स वाली जो फील्ड है, यहाँ पे अगर आपका रिक्वायरमेंट बायोटेक वगैरह का है, मेडिसिन का है, फार्मा का है, लाइफ साइंस का है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए, नैनो मेडिसिन एंड बायो मटीरियल्स, एनबीएम जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स एनबीएम स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए गेट डिसिप्लिन्स क्या क्या हैं दिया हुआ है। बायोमेड इंजीनियरिंग आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंस से आपने गेट दिया है, बायोटेक से दिया है, केमिस्ट्री वगैरह जिससे भी दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी से दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेड एसएएस स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर बताया, तो उनका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट लैब पीएसयू स्पॉन्सर्ड मोड दोनों में ही अवेलेबल है। तो इसके इसके ऊपर मैं जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड इसका कोर्स है इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्स क्रेडिट वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं कोर्स क्रेडिट के बारे में नहीं बताऊँगा, इसमें मैं स्पेसिफिकली फोकस करना चाहता हूँ कि आप एमटेक में किस तरीके से क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। अब देखिए, कॉमन क्राइटेरिया दोनों मोड्स का जो है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए। बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए बायोमेड में, बायोटेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वगैरह में अगर है तो कर सकते हैं, या एमएससी के स्टूडेंट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, सिरेमिक्स, लाइफ साइंस, किसी में भी आपके पास है मास्टर्स डिग्री एमएससी की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। एप्लीकेंट्स को गेट ज़रूर क्लियर करना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स के अंदर। ठीक है, अगर आपने आईआईटी से ही बीटेक किया हुआ है तो स्टूडेंट्स हु पास आउट ऑफ आईआईटीज़ विद रेलेवेंट बीटेक डिग्रीज ग्रेटर दैन 8 सीजीपीए, उनको गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास एमबीबीएस, बीडीएस, बीफार्म, बीवीएससी डिग्री है या इक्विवेलेंट है, और उन्होंने नीट, पीजी, आईएनआई, सीईटी, जीपैट, जेजीबिलीज, एम्स, ऑल इंडिया, एमसीआई, इन सब में से किसी को क्वालिफाई कर रखा है, तो
और गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज एंड ऑल इंडिया लेवल प्री MDS MBSc selection examination for BBSc are eligible to apply only under the self sponsored category mode. ठीक है, तो ये अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ओनली अंडर सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल दी हुई है यहाँ पे ईमेल आईडी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। लेकिन इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी है जिनकी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इंद्रानी मलिक मैम है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही अगेन सेम तरीके से आप नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे डिटेल दी हुई है अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या यहाँ पे यूज़फुल चीज़ें हैं उनके बारे में दिया हुआ है, उसको स्टडी कर सकते हैं। किस तरीके का कोर्स करिकुलम है यहाँ पे दिया हुआ है, रिसर्च लैब्स किस तरीके की हैं वहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपका एमटेक का प्रोग्राम है ये प्रॉपरली इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। किस किस एरियाज़ में यहाँ पे रिसर्च हो रही है उसके बारे में बताया गया है और रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र होते हैं। तो रेगुलर 2 साल का एमटेक प्रोग्राम यहाँ पे ऑफ़र होता है, जिसमें कि हम बताएं तो बीटेक, बी फार्म और MSc इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद वैलिड गेट स्कोर, जो कि BT या एक्सेल में होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो हैं वो गेट स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे। ऑफर्स जो है CUAP के पोर्टल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन जैसा या इंटरव्यू जैसा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है फ़िलहाल के लिए। अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो IIT BTech ग्रेजुएट अगर उनके पास 8.0 CGPA से ऊपर है तो वो गेट पे डायरेक्टली, गेट की ज़रूरत उनको नहीं होगी, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी 12,400 रुपये की। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड क्राइटेरिया है ये भी 2 साल का प्रोग्राम होगा। यहाँ पे CGPA 7.0 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अभी जो ऑफ़र्स आ रहे हैं, अभी जो मतलब अगर हम बताएं कि जो एडमिशन्स होने वाले हैं वो गेट स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन्स होने वाले हैं। अभी नॉन गेट वगैरह का नोटिफिकेशन तो इन्होंने नहीं निकाला हुआ है। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, वापस आते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे ही वापस एक बार मैं इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ तो अब देखिए आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे पहले जाना पड़ेगा। PG एडमिशन पोर्टल ओपन है और यहाँ पे नीचे जा करके आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जा करके खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। उससे पहले आपको COAP का फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि IIT हैदराबाद जो है वो भी COAP के थ्रू ही एडमिशन्स ले रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।